हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं नॉमिनल कवर क्या होता है और इफ़ेक्टिव कवर क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, नॉमिनल कवर और क्लियर कवर एक ही चीज़ है और इफ़ेक्टिव कवर डिफरेंट है। स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं नॉमिनल और इफ़ेक्टिव कवर के अंदर। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या होता है। देखो, ये मैं आपको किसी भी कॉलम का एक टॉप व्यू बताता हूँ, ठीक है। ये मेरा क्या है, कॉलम का टॉप व्यू है, जिसके अंदर ये दोस्तों है मेरी कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल बार्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल बार्स है ये मेरी, जिसका डायमीटर बोल देता हूँ ये 5 डायमीटर की बार है, ठीक। अब इस पर मैं क्या करता हूँ दोस्तों, स्टीरअप लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्टीरअप आपको बना के बताता हूँ कि ये जो है ये मेरा स्टीरअप है, ठीक है। दिस इज व्हाट माय स्टीरअप। अब ये स्टीरअप का भी कोई डायमीटर की होगी, बार होगी, क्या बोला इसको मैं, स्टीरअप, है ना। और ये स्टीरअप जिस बार से मिलकर बना है उसका डायमीटर जो है दोस्तों, उसको मैं फाई 2 बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये कॉलम था, कॉलम का टॉप व्यू है, जिसके अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल बार से उसका डायमीटर हमारा फाई 1 है, और जो स्टीरअप जिस बार से मिलकर बना है उसका डायमीटर हमारा फाई 2 है। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैंने इसमें कास्टिंग करा दी, ये मेरी इसके अंदर क्या हो गई दोस्तों, कास्टिंग हो गई, मतलब कंक्रीट से मैंने इसको फिल कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है क्लियर कवर और क्या होता है इफ़ेक्टिव कवर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक अभी तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों इसके अंदर अगर हम लोग बात करें, तो ये जो स्टीरअप है, क्या बोला मैं, स्टीरअप, और जो ये कॉलम का आउटर मोस्ट सरफेस है, इसको क्या मैं बोलूँ, इसको नाम दे दिया मैं आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ कॉलम, ठीक है। तो क्या हो गया दोस्तों, ये दूरी जो कि स्टीरअप के एंड से है और ये हमारे कॉलम का आउटर मोस्ट सरफेस है, तो ये जो दूरी है इसको हमने नाम दिया है क्या, सपोज मैं इसको D1 बोल देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो D1 है ये मेरा हो गया क्या, क्लियर कवर, या फिर इसको मैं बोल दूँ नॉमिनल कवर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि क्लियर कवर क्या होता है, हमारे जो रेनफोर्समेंट होता है उसके आउटर मोस्ट से, तो हमारे कॉलम का आउटर मोस्ट सरफेस तक की दूरी, जिसको हम क्लियर कवर या फिर नॉमिनल कवर कहते हैं। अब बात आती है दोस्तों इफेक्टिव कवर क्या होता है। तो इफेक्टिव कवर जो हमारी, क्या बोला, लॉन्गिट्यूडनल बार से, डेट इज ये बार है, तो इसके सेंटर से, क्या बोला, इसके सेंटर से हम लोग मेजर करेंगे। मतलब कि क्लियर कवर हमारा तो हो गया ये। अब इफेक्टिव कवर की बात करते हैं, तो जो लॉन्गिट्यूडनल बार है, अगर इस लॉन्गिट्यूडनल बार को मैं यहाँ पर कहीं बनाऊँ, ये लॉन्गिट्यूडनल बार मैंने यहाँ पर बना दी, और इसका मैं आपको टॉप व्यू बता रहा हूँ, जिसका डायमीटर मेरा कितना है दोस्तों, फाई 1 है, ठीक। तो इसका सेंटर यहाँ पर होगा, इसका सेंटर हमारा कहाँ पर लाई करेगा, इसका सेंटर हमारा फाई 1/2 पर लाई करेगा। मतलब कि ये दूरी कितनी होगी, फाई 1/2 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इफेक्टिव कवर है वो हमारे कॉलम के टॉप मोस्ट सरफेस ले लो या बॉटम मोस्ट सरफेस ले लो आप, यहाँ से, तो इस जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है इसके सेंटर तक की जो दूरी होगी, ये जिसको मैं अगर D2 बोल देता हूँ, तो इसको मैं इफेक्टिव कवर बोला। तो यहाँ पर D2 क्या हो गया दोस्तों मेरा, ये हो गया मेरा इफेक्टिव कवर, ठीक। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों इफेक्टिव कवर को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से जो D2 रहेगा, D2 आप कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, D2 आप निकाल सकते हैं क्लियर कवर, ठीक है। क्लियर कवर डेट इज CC से अगर इसको मैं डिनोट कर देता हूँ, प्लस, अब ये आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये तो मेरा हो गया क्लियर कवर यहाँ से यहाँ तक का, जैसे ही नीचे है इतना ही ऊपर होगा। साथ में मेरे को देखने को मिल रहा है क्या, कि जो स्टीरअप की बार है, स्टीरअप बार है, इसका पूरा पूरा डायमीटर हमने इंक्लूड किया, दैट इज फाई 2 हमारा आ जाएगा, ठीक है। स्टीरअप की जो डायमीटर है, जिस डायमीटर की बार से हमने स्टीरअप बनाया वो फाई 2 है, तो फाई 2 इंक्लूड कर दिया। और मैं जानता हूँ कि लॉन्गिट्यूडनल बार के सेंटर से हमको लेना है, तो सेंटर से इस पॉइंट से तो यहाँ तक सेंटर की दूरी जो है फाई 1/2 है, तो प्लस फाई 1/2 कर दूंगा, तो मुझे ये इफेक्टिव कवर देखने को मिल जाएगा, डेट इज क्या, D2 इस कॉलम के लिए। ऐसे ही हम लोग स्लैब के लिए निकाल सकते हैं,
बीम के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल से आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, देखो मान लेता हूँ मैं कि यहाँ पर जो φ1 है, φ1 की वैल्यू मेरी जो थी 12 mm थी, और φ2 दोस्तों जो मेरी है वो मान लेता हूँ मैं 8 mm की बार्स थी, ठीक है। तो मेरे को D2 निकालना है, दैट इज इफेक्टिव कवर। तो इफेक्टिव कवर मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, दैट इज क्लियर कवर जो भी दिया रहता है आपको, ये IS कोड बताता है क्लियर कवर आपको कितना रखना चाहिए, वो मैं यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो क्लियर कवर प्लस φ2 कितना है मेरा 8 mm प्लस φ1 कितना है मेरा 12/2 कर देंगे, तो ये यहाँ से हमको मिलेगा दैट इज क्लियर कवर प्लस का 8 प्लस ऑफ 6। यहाँ से जो आंसर आएगा दोस्तों ये आपको mm के अंदर मिल जाएगा, मतलब कि आपको जो इफेक्टिव कवर रहेगा वो इतना कुछ रहेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैं इस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ नॉमिनल कवर और इफेक्टिव कवर क्या होता है और कैसे उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।